हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 22 में हम पढ़ेंगे पार्ट ई, जहां पे क्या दिया गया है, निरीक्षण व दंड। भाई निरीक्षण व दंड यानी कि इंस्पेक्शन एंड दी पेनल्टीज। भाई किसके? भाई प्राधिकरण के, यानी कि प्राधिकरण के अगर नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो भाई उसको क्या दंड दिए जाएंगे, और प्राधिकरण के द्वारा कौन कौन से टॉपिक यानी कि कौन कौन से मुद्दों का या फिर किस चीज का निरीक्षण किया जाएगा, इन सभी की बात कहां पे हुई है भाई? तो ये पार्ट ई में हुई है। किस में बात हुई है? पार्ट ई में हुई है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है दोस्तों? जो हमारा चैप्टर 22 है जिसमें धाराएं 219 से 280 तक दी गई हैं भाई, जिसमें हम पार्ट ए में हमने क्या डिस्कस किया कि प्रीलिमिनरी डिस्कस की थी, जिसमें केवल एक ही धारा थी। क्या थी भाई? परिभाषा, यानी कि धारा 219। भाई उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई पार्ट बी में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, भाई इसकी पूरी बात हुई है, गठन किस प्रकार हुआ है, इसका कार्यकाल क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। इसके बाद पार्ट सी में जब हम गए तो हमने पढ़ा कि यूटिलाइजेशन, भाई यूटिलाइजेशन एंड द रिजम्पशन ऑफ द लैंड, भाई यानी कि भूमि का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटर की तरफ से कोई भूमि आती है तो भी उसका प्राधिकरण किस प्रकार प्रयोग करेगा, किसको देगा भाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा पार्ट सी में। पार्ट डी में क्या पढ़ा भाई? प्राधिकरण की भाई निधि यानी कि प्राधिकरण का फिनांस, यानी कि पैसे के बारे में, कर के बारे में, इन सभी के बारे में कहां पे पढ़ा भाई? हमने पार्ट डी में। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट ई, जिसमें क्या होगा? प्राधिकरण का निरीक्षण व प्राधिकरण के द्वारा दिए जाने वाले दंडों की बात होगी। दोस्तों, इस टॉपिक को हल्के में ना लें भाई, चैप्टर नंबर 22 को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि इससे आपके हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में बहुत ज्यादा धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जर्नल क्वेश्चन नहीं आए भाई, जर्नल क्वेश्चन इससे भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई। अब की बार क्या पता जर्नल क्वेश्चन भी पूछे जाएं भाई, लेकिन बहुत कम उम्मीद रहती है भाई। लेकिन धाराएं क्या है? धाराएं हमें ये डायरेक्ट तो याद होंगी नहीं, जब तक हम इनको समझेंगे नहीं ये याद भी नहीं होती भाई। ठीक है, जैसे हमने क्या किया भाई, हरियाणा पंचायती राज की जो पीछे धाराएं थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, हम उनसे अवगत हैं पहले से। हमें पता है कि ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके कार्यकाल क्या होते हैं, पंचायत समिति के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया टॉपिक है। और आपको दोस्तों याद कीजिए, ये टॉपिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप जितने भी जो टीचर हैं हरियाणा में, आप ये देख लेना भाई, धारा 218 से किस किसने इस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाया है भाई। पढ़ाया ये मतलब नहीं है कि भाई आपको डायरेक्ट धाराएं करवाई हैं। पढ़ाने का मतलब है, पढ़ाना मतलब सिखाना होता है भाई। ठीक है भाई, तो आपको किसने सिखाया है, अच्छे से इसके बारे में बताया है? क्या आपने अभी से पहले ये सुना है भाई? कहीं पे नहीं सुना होगा। ये बिल्कुल यूनिक क्लास है भाई। हमारी जो पंचायती राज की जितनी भी क्लासेज हैं वो बिल्कुल यूनिक चल रही हैं। आप किसी भी बाजार में चले जाना भाई, आपको हरियाणा पंचायती राज की सभी धाराओं को डिटेल में कहीं पे ना तो आपको नोट्स मिलेंगे और ना कहीं पे पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारे नए दोस्त आए हैं भाई, उनको ये हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई पीछे से जो हमारी क्लासेज चली आ रही हैं भाई, ये हरियाणा पंचायती राज पूरा पढ़ाया गया है। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में भाई पटवारी के बारे में, तो पटवारी का ज्यादा पोर्शन नहीं आएगा भाई, पटवारी का ज्यादा पोर्शन नहीं आएगा। इसमें भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्लास होंगी भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्लास होंगी। वो भी आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी भाई, चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड होंगी भाई, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड होंगी। और इसके साथ में भाई कनाल पटवारी, यानी कि नहरी पटवारी बोल सकते हैं जिसे, कनाल पटवारी, नहरी पटवारी से रिलेटेड भी 2-3 क्लासेज आएंगी, जिसमें कुछ कृषि के बारे में बताया जाएगा, कुछ पानी से रिलेटेड बताया जाएगा भाई। वो भी आपकी क्लास या तो अपलोड हो जाएंगी और या फिर आगे आपकी अपलोड हम करेंगे भाई। ठीक है, यानी कि पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, आज धाराएं पढ़ेंगे भाई 242 से भाई। 242 की धारा में क्या दिया गया है भाई? देखिए भाई, प्रवेश की शक्ति यानी कि पावर ऑफ द एंट्री भाई। समझिए भाई इसको, किसके प्रवेश की शक्ति भाई? प्राधिकरण के प्रवेश की शक्ति, या फिर प्राधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसकी शक्ति। धारा 242 में दिया गया है, धारा 242 में दिया गया है कि प्राधिकरण या फिर प्राधिकरण के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, प्राधिकरण के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, वो किसी भी इमारत में, किसी भी भूमि में जाके इंस्पेक्शन यानी कि जांच कर सकता है भाई। क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन या फिर जांच कर सकता है। किसमें? किसी भी भूमि में जाके जहां पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो भाई उसकी क्या है, वो एंट्री
किसकी, कौन सी धारा के अंतर्गत उसको शक्ति दी गई है, तो भाई आप बताएंगे धारा 242 के अंतर्गत भाई, धारा 242 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों इसके साथ में एक कंडीशन भी है कि भाई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं जा सकता। ये कंडीशन होती है, पहले भी थी ये कि भाई पंचायतों से, पंचायत समिति, जिला परिषद में भी ये कंडीशन थी कि जब आप इंस्पेक्शन करने जाएं तो भाई आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं जा सकते। ये कंडीशन दी जाती है गांव में भाई खासकर। ठीक है। धारा 243 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? दंड, यानी कि पेनल्टीज। अब दंड से तो हमें कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा कि भाई क्या, किस चीज के दंड भाई। दंड ये है भाई धारा 242 के अंतर्गत भाई अगर एंट्री की, यानी कि शक्ति की पावर है भाई प्राधिकरण के पास। अब प्राधिकरण का कोई व्यक्ति जाता है भाई, यानी कि इंस्पेक्शन करने जाता है। अब वहां पे क्या पता कि कोई व्यक्ति उसको भाई इंस्पेक्शन ना करने दे, या फिर उसके कार्य में बाधा डाले, या फिर उसके साथ भाई कुछ अभद्र व्यवहार करे, तो फिर क्या है कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर भाई जुर्माना लगाया जाएगा भाई, जुर्माना लगाया जाएगा भाई, उसको दंड दिया जाएगा भाई। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाई कितने महीने तक का, 6 महीने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और 6 महीने की सजा हो सकती है, और 5,000 रुपए का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों। जब भी आपको दंड की बात कहीं पे भी मिलेगी तो भाई दंड में दो ही चीजें दी मिलती हैं, या तो आपको सजा होगी, या फिर आपको जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है। अगर बड़ा अपराध है तो भी दोनों लगा दो भाई। ठीक है। 243 में दिया गया है। 244 में चलते हैं भाई। 244 में कहा गया है कि जुर्माना और बकाया राशि की वसूली का तरीका भाई, यानी कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज एंड द मोड ऑफ द रिकवरीज ऑफ द एरियर भाई। यानी कि भाई जुर्माना, यानी कि जो पेनल्टीज हैं, दंड लगाए गए हैं भाई, तो किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया गया है भाई, तो वो व्यक्ति अगर जुर्माना नहीं देता है टाइम से, या फिर बकाया राशि भाई, बकाया राशि भाई मान लेते हैं भाई प्राधिकरण की कोई भूमि है भाई, प्राधिकरण की कोई भूमि है भाई, वो किराए पे दी है भाई, तो किराए पे दी है तो किराया चाहिए भाई, और किराया टाइम पे नहीं आया तो क्या होता है? पेनल्टीज, दंड लगाया जाता है कि भाई अब अगर आपने टाइम पे फीस का पेमेंट नहीं किया तो ये नहीं कहते भाई हर दिन के हिसाब से 100 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। आप कई जगह इस बात को भाई आप देखते हैं। ठीक है। तो अगर आप टाइम पे पैसा नहीं देते तो भाई आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? आपके ऊपर और पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, यानी कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज एंड द मोड ऑफ द रिकवरी ऑफ अरियर, यानी कि बकाया राशि को कैसे वसूला जाएगा और उसके ऊपर किस प्रकार जुर्माना लगाया जाएगा, इसकी बात हुई है। दोस्तों इससे आप पहले भी जानते हैं कि भाई देखिए, अपने गांव की बात कर लेते हैं भाई। गांव में क्या होता है भाई, अगर आप किसी के पास पैसे उधारी लेके आते हैं भाई, पैसे उधारी लेके आते हैं, तो भाई वो बोलता है कि भाई आपको 2 रुपए सैकड़ा दिया जाएगा भाई, 2 रुपए सैकड़ा। अब हमारे जो दोस्त हैं जो शहरों में रहते हैं वो अब समझ ही नहीं पाए होंगे कि 2 रुपए सैकड़ा क्या होता है। सैकड़ा का मतलब 100 भाई, 100 रुपए के ऊपर भाई 1 महीने में 2 रुपए ब्याज लगेगा भाई, 100 रुपए के ऊपर 1 महीने में 2 रुपए ब्याज लगेगा, ये होता है भाई 2 रुपए सैकड़ा भाई। 1.5 रुपए बोले तो भाई 1.5 रुपए सैकड़ा हो गया भाई। ठीक है। बैंकों में ये टर्म यूज नहीं होती, बैंकों में बोलते हैं कि भाई 9% होगा, 10% होगा, वो साल के हिसाब से होता है भाई। आपने साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ा होगा भाई, लेकिन गांव में क्या है कि 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से होता है भाई। तो अगर टाइम पे आप पैसा नहीं देते हैं, टाइम पे अगर आप पैसा नहीं देते, या तो आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है कि भाई उसको जोड़ दिया जाता है, फिर से एक नया प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है, या फिर आपका जैसे 2 रुपए सैकड़ा वो पैसा दिया है तो भाई 2.5 रुपए सैकड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2.5 रुपए सैकड़ा कर देते हैं। ज्यादा सैकड़ों के ऊपर मत जाइए, ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ अलग ही टॉपिक है ये। ठीक है। तो हम थे कहां पे कि भाई अगर आप टाइम पे राशि नहीं देंगे तो भाई आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। देख लेते हैं भाई क्या दिया गया है इसमें। अगर कोई व्यक्ति किराया देने में चूक करता है और समय पर नहीं देता तो व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, क्या नाम है, कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 244 के अंतर्गत है, 244 के अंतर्गत भाई। ठीक है। जो धाराएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं भाई। ठीक है। क्या क्या हमने इसमें इंपॉर्टेंट बताया है? एक तो भाई धारा 224 याद रख लो भाई, धारा 224 भाई, धारा 224 भाई, यानी कि भाई कमेटी की बात हुई है, यानी कि कमेटीज के गठन की बात हुई है कि भाई प्राधिकरण कमेटी का गठन कर सकता है। और एक अभी तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा आई है अभी तक, वो है 236 भाई। कौन सी है भाई? 236 है, जिसमें क्या बात हुई है? बजट की बात हुई है भाई। प्राधिकरण के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है? 236। तो 224 और 36 भाई आप याद रख लें भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सब धाराएं क्या हैं कि आप इनको ज्यादा मतलब वो नहीं कर सकते, बस आप इनको याद करो, बस इंपॉर्टेंट ये धाराएं हैं। ठीक है। एग्जामिनर का पता नहीं क्या कोई भी धारा दे सकता है भाई, कोई भी धारा दे सकता है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई,
आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 245। 245 में क्या दिया गया है कि कंपनियों द्वारा अपराध यानी कि उल्लंघन यानी कि ऑफेंसेस बाय दी कंपनीज। भाई जब कंपनियों के द्वारा किसी नियम का अगर उल्लंघन किया जाता है तो भाई उसके लिए दंड दिया जाएगा। भाई उसके लिए दंड दिया जाएगा कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो भाई धारा 245 के अंतर्गत। भाई क्या दिया गया है? भाई इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करता है, अगर वह कंपनी है या फिर कंपनी का कोई व्यक्ति है और इस एक्ट के या फिर इस अधिनियम के का उल्लंघन करता है तो भाई उसको दंड दिया जाएगा। भाई उसको दंड दिया जाएगा। अगर वह कंपनी है और कंपनी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसी के हिसाब को उसको दंड दिया जाएगा। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि भाई धारा कौन सी है? तो 245 में कंपनियों के लिए भी धारा बनाई गई है। भाई ठीक है भाई, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। भाई डिटेल में जा सकते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। भाई धारा 246। भाई धारा 246 में क्या है कि जब प्राधिकरण को भुगतान किया जाए, भाई प्राधिकरण को भुगतान किया जाए, भाई यानी कि भुगतान किया जाए यानी कि जुर्माना दिया जाए, फाइन वहन आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 245। 245 में क्या दिया गया है कि कंपनियों द्वारा अपराध यानी कि उल्लंघन, भाई यानी कि ऑफेंसेस बाय द कंपनी, जब इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किसी कंपनी के द्वारा किया जाए या फिर कंपनी के किसी व्यक्ति के पास यानी कि फिर कंपनी में जो जॉब करता है अगर किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो भाई उनको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। भाई उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? भाई तो धारा 245 के अंतर्गत। दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं नहीं है, ये केवल आपको बस याद रखनी है। भाई आप लिख लीजिए कॉपी में, जब आपका एग्जाम आएगा तो भी आप साथ साथ में इनको याद कर सकते हैं। भाई ठीक है, तो कंपनियों के बारे में कौन सी धारा में बात हुई है? 245 में हुई है। 246 में, भाई 246 में क्या है कि जब प्राधिकरण को भुगतान किया जाए, फाइन वैन रिलाइज टू बी पेड टू दी अथॉरिटी। भाई यानी कि जो भी जुर्माना है, जुर्माना किसको पे किया जाए? भाई अथॉरिटी को किया जाए। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, भाई हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, जब भी अभियोग की बात हो यानी कि जो जुर्माना अभियोग के तहत हो, भाई अभियोग के तहत हो यानी कि प्रोसिक्यूशन के तहत अगर कोई जुर्माना है तो इस धारा में कहा गया है कि वो जुर्माना किसको दिया जाएगा? वो जुर्माना दिया जाएगा हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा। भाई हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई अभियोग से रिलेटेड जुर्माना किसको दिया जाता है, आपको बताना है भाई HRDA यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को दिया जाता है। कब तक? जब तक एक सरकार एक अधिसूचना के द्वारा ये ना कहे कि भाई ये जुर्माना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। सबसे पहले तो दिया जाएगा भाई प्राधिकरण को। अगर सरकार चाहे तो एक अधिसूचना के द्वारा यह बताएगी कि आप ये जुर्माना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। भाई कौन सी धारा के अंतर्गत? तो भाई धारा 246 के अंतर्गत। भाई उम्मीद करते हैं भाई आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हिंदी में कुछ ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, बस ये कि फाइन वैन रिलाइज टू दी पेड टू दी अथॉरिटी, आप ये समझ सकते हैं कि अथॉरिटी को अभियोग से रिलेटेड यानी कि जुर्माना देने की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा 246 में हुई है। भाई इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाई धारा 247। 247 में क्या है? नियम व विनियम के उल्लंघन के लिए दंड यानी कि पेनल्टीज फॉर द ब्रीच ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा मान सकते हैं। बस इस कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इसमें दो टर्म यूज हुई हैं, रूल एंड रेगुलेशन। भाई रूल एंड रेगुलेशन, नियम व विनियम। भाई सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये नियम और विनियम क्या होते हैं। भाई नियम और विनियम क्या होते हैं? हमारे कई दोस्तों के माइंड में ये होगा कि नियम और विनियम में क्या अंतर है। भाई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। भाई तो सबसे पहले तो धारा 247 में क्या है कि नियम व विनियम के उल्लंघन के लिए दंड, भाई यानी कि पेनल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ द रूल एंड द रेगुलेशन। अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। भाई सबसे पहले तो भाई इसके अंदर अंतर समझ लेते हैं, नियम व विनियम। भाई नियम क्या होता है? भाई नियम आपको कोई कार्य करने से रोकता है। ठीक है भाई, नियम क्या है? नियम आपको कोई कार्य करने से रोकता है। जैसे कि भाई एक पंचायत ने अपने नियम बना दिए, भाई वो आपको कार्य करने से रोकेंगे। भाई मतलब खुद के हैं, कुछ बाइलॉज नहीं होते कंपनीज के, यानी कि वो किसी कानून के तहत नहीं है, किसी कानून के तहत नहीं है, बस नियम बनाए गए हैं। कोई कार्य को करने के लिए कुछ नियम बनाए जाए, किसी को रोका जाए, वो होते हैं भाई नियम। लेकिन जब रेगुलेशन क्या होते हैं? रेगुलेशन में होता है भाई कानून की बात, कानून के तहत नियम।
यानी कि कानून के तहत जो नियम बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं विनियम। यानी कि कानून उनको क्या करता है, कोई कार्य करने से रोकता है भाई, ठीक है। तो जो रेगुलेशन है वो किसको है भाई, कानून को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं भाई। क्या बनाए जाते हैं, रेगुलेशन भाई, ठीक है। अब 247 में बात हुई है तो भी देख लेते हैं क्या दिया गया है भाई 247 में। इसमें कहा गया है कि भूमि को लेकर अगर उल्लंघन हुआ, अगर भूमि को लेकर अगर किसी ने उल्लंघन किया तो भाई उसमें कहा गया है कि भाई तो उसे मार्केट प्राइस से 3 गुना वैल्यू का जुर्माना होगा भाई। भूमि को लेकर अगर कोई उल्लंघन करता है, यानी कि भूमि को जब्त करता है या फिर भूमि को और किसी को ट्रांसफर कर देता है, अथॉरिटी की भूमि को भाई के ऊपर कब्जा कर लेता है, कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, भूमि को लेकर के अगर उल्लंघन होता है तो भाई कहा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर जितनी उस भूमि की वैल्यू है, जितनी उस भूमि की वैल्यू है उससे 3 गुना जुर्माना लिया जाएगा भाई, 3 गुना जुर्माना लिया जाएगा। ये कहीं पे नहीं कहा गया है कि भाई भूमि ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। अगर किसी ने कब्जा किया तो वो भूमि उसके पास रहेगी या फिर ली जाएगी या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते भाई। ये क्या है कि हर चीज में ये होता है कि भाई जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे भाई, जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे। बस आप ये समझ लीजिए कि भाई भूमि को लेके भाई कोई भी अगर नियम व विनियम का उल्लंघन होता है तो भाई वो धारा 247 में है। इसके साथ में भाई कोई इमारत है भाई, कोई व्यक्ति अगर इमारत खड़ा करता है और क्या है कि वो अवैध है तो भी क्या है कि मुख्य प्रशासक भाई, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, उस बिल्डिंग को क्या कर सकता है भाई, नष्ट करवा सकता है। क्या करवा सकता है, नष्ट करवा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो भाई धारा 247 के अंतर्गत, धारा 247 के अंतर्गत। चलो भाई दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 248 भाई। धारा 248 में क्या दिया गया है भाई, तो भाई आप धारा 248 को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट याद करेंगे भाई, डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, याद करेंगे। 248 में दिया गया है कि भाई अपराधों की संरचना, अपराधों की संरचना लिख लीजिए भाई, यहां पे स्पेस नहीं है भाई, ठीक है। धारा 248 में क्या दिया गया है कि अपराधों की संरचना, यानी कि आपको डायरेक्ट याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा डिस्कस करोगे तो भाई उसके अंदर कुछ अलग अलग टर्म यूज हुई है तो भाई उसको आप नहीं पढ़ेंगे भाई, डायरेक्ट याद करेंगे। धारा 248 में क्या दिया गया है, अपराधों की संरचना, अपराधों की संरचना। चलो भाई अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखिए भाई, केवल 3 धाराएं हैं भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुछ जो धाराएं आपकी इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो पार्ट एफ में क्या बात हुई है, पार्ट एफ में बात हुई है कि विकास योजना तैयार करना और भूमि का विकास करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। और धाराएं कहां से कहां तक है, धारा 249 से धारा 251 तक। पार्ट एफ में केवल 3 ही धाराएं हैं। पार्ट एफ में कितनी धाराएं हैं, 3 धाराएं हैं। तो भाई क्या दिया गया है इसमें, जैसे कि हमने पीछे बात की टैक्स की भाई, टैक्स की बात की थी, या फिर पीछे अथॉरिटी की बात की थी, या उससे पीछे यानी कि हमने प्रीलिमिनरी की बात की थी। इसमें क्या होगा भाई, इसमें दिया गया है कि भाई कोई कमेटी, यानी कमेटी भी कोई भी नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है, विकास की योजनाएं तैयार करती है। यानी कि एक क्षेत्र को, अगर कोई क्षेत्र है भाई उसको विकास क्षेत्र घोषित किया जाएगा, डेवलपमेंट जोन घोषित किया जाएगा भाई, कि भाई यहां हमें विकास करना है भाई। कौन करेगी भाई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। चलो भाई देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए धारा 249 में क्या दिया गया है, विकास योजनाएं भाई, यानी कि डेवलपमेंट प्लान, यानी कि विकास की योजनाएं तैयार करना। विकास की योजना तैयार करने के लिए भाई एक विकास क्षेत्र को घोषित किया जाएगा, विकास क्षेत्र को घोषित किया जाएगा। कौन करेगा भाई, देखिए कहा गया है कि जिला योजना समिति प्राधिकरण की अनुमति से या सलाह लेके किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है भाई। जिला योजना समिति प्राधिकरण की मदद से या फिर उसके साथ सलाह लेके या फिर उसकी अनुमति से किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है भाई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जिला योजना समिति क्या है भाई, जिला योजना समिति क्या है। तो भी दोस्तों आर्टिकल 243 में चलते हैं भाई, आर्टिकल 243 में चलते हैं। आर्टिकल 243 में आर्टिकल 243 जड डी भाई, आर्टिकल 243 जड डी। जड किससे रिलेटेड है भाई, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। जो हमने डिस्कस क्या किए हैं भाई, पंचायत से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। बहुत जल्दी आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी आर्टिकल 243 जो कि पी से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है, पहले हम कर चुके हैं।
तो भाई आर्टिकल 243 में दिया गया है कि भाई एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसको क्या होगा भाई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भाई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आर्टिकल 243 के अंतर्गत होगा। तो इसमें कहा गया है कि भाई प्राधिकरण के साथ अनुमति लेके, सलाह लेके भाई विकास क्षेत्र को घोषित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके लिए योजना तैयार की जाएंगी और जनता से सलाह ली जाएगी, जनता से सलाह ली जाएगी, सजेशन लिए जाएंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है भाई उस, या फिर आप कोई विरोध तो नहीं करना चाहते, या फिर आप सहमत है, इससे रिलेटेड भाई एडवर्टाइजमेंट दी जाती है भाई। जिस टाइम पे भाई एडवर्टाइजमेंट देने के बाद भाई कुछ सलाह जो भी सजेशन आते हैं तो उनके ऊपर गौर किया जाता है और फिर उनको क्लैरिफाई करके भाई दोबारा से अथॉरिटी के पास उस प्लान को भेज दिया जाता है, दोबारा से अथॉरिटी के पास उस प्लान को भेज दिया जाता है और वो फिर वो सरकार के पास भेजेगी भाई। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये याद रखना है 239 में क्या बात हुई है, विकास योजना की बात हुई है, डेवलपमेंट ऑफ प्लान की बात हुई है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। धारा 250 भाई, विकास क्षेत्र में भूमि का विकास, विकास क्षेत्र में केवल भूमि के विकास की बात हुई है, भूमि का विकास हमें करना है। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन दी डेवलपमेंट जोन की बात कहां पे हुई है, 250 में। केवल 3 धाराएं हैं, डायरेक्ट आपको याद कर लेनी चाहिए भाई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है भाई, इसमें कहा गया है कि जो एरिया डेवलपमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं, अगर एक एरिया को अगर विकास क्षेत्र घोषित कर दिया भाई, तो उसके अंदर भाई या तो अथॉरिटी भाई, या तो प्राधिकरण, या फिर प्राधिकरण करेगी, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या तो खुद करेंगे भाई उसमें विकास है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देंगे भाई, किसी अन्य व्यक्ति को देंगे, यानी कि प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं भाई विकास के लिए, ठीक है भाई। तो कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 250 के अंतर्गत भाई, धारा 250 के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं 251 जो लास्ट धारा है हमारी, विकास क्षेत्र में भूमि के विघटन और अन्य विकासात्मक गतिविधियों का प्रावधान भाई। सभी धाराएं बड़ी बड़ी धाराएं हैं भाई, देखिए भाई कितनी बड़ी धारा लिखी गई है। अब एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जामिनर इतनी बड़ी धारा लिखेगा ही नहीं भाई, तो इसलिए 249 250 याद रखें भाई, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या दिया गया है भाई, इसमें दिया गया है कि अगर मान लिया किसी भूमि को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया भाई, अब विकास क्षेत्र घोषित कर दिया तो भी अगर उसमें अगर कोई व्यक्ति उस भूमि का विघटन करे या फिर उसको प्लॉट के अंदर डिवाइड करे और उसको बेचना चाहे, तो भाई वो प्राधिकरण कि बिना अनुमति के ये कार्य नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया जा चुका है उसमें भाई आप प्लॉट बना के प्लॉट नहीं बेच सकते, अगर बेचना भी चाहते हैं तो भी प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी भाई। इसके साथ में ये भी दिया गया है कि आप कोई इमारत भी खड़ी नहीं कर सकते भाई, इमारत भी अपने आप नहीं कर सकते भाई, किसके भाई, प्राधिकरण की मदद से या फिर प्राधिकरण की अनुमति से खड़ी कर सकते हैं क्या भाई, इमारत। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 251 के अंतर्गत भाई। तो याद रखें भाई 249 में डेवलपमेंट प्लान है, साथ साथ में नोट कीजिए 250 में विकास क्षेत्र में भूमि का विकास और 251 में विकास क्षेत्र में भूमि के विघटन की बात हुई है। विघटन से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान बनाए जाएंगे उसकी बात कहां पे हुई है, धारा 251 में हुई है। तो भाई पार्ट एफ हमारे कंप्लीट हो गए भाई, पार्ट एफ हमारे कंप्लीट हो गए भाई। चैप्टर 22 में पार्ट एफ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद भाई गवर्नमेंट यानी कि सरकार का नियंत्रण, और इसके साथ में क्या है कि मिसलेनियस की बात होगी। किसकी बात होगी भाई, मिसलेनियस की बात होगी। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। जो दोस्त हमारे नए आए हैं भाई चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, इससे आपको भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भाई। साथ में भाई आपकी पटवारी की क्लासेज भी चल रही हैं। पटवारी से रिलेटेड जितना भी जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट है वेबसाइट से लिया गया है भाई, और वहां से आपको पढ़ाया गया है, यानी कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा भाई, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और नहरी पटवारी की क्लासेज भी आपकी भाई स्टार्ट कर दी जाएंगी, नहरी पटवारी की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा जुड़े भाई और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।